जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है शुभो और मैं आप सबको हमारे चैनल द इंडियन सोल पे स्वागत करता हूँ। रिसेंटली 28 तारीख फरवरी महीने की 28 तारीख को यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है वोलोदिमीर जेलेंस्की, उन्होंने यूएसए गया और यूएसए में उनका एक मीटिंग था डोनाल्ड ट्रंप के साथ, यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ। ये मीटिंग व्हाइट हाउस के अंदर ओवल ऑफिस जो है वहाँ पे हुआ और मीडिया के सामने हुआ। तो ये मीटिंग जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मीटिंग कर रहे थे तो उसी मीटिंग के दौरान ये दोनों एक दूसरे के साथ हीटेड आर्गूमेंट में इन्वॉल्व हो गए थे। तो ये हीटेड आर्गूमेंट क्यों हुआ, इसके कौन सी टॉपिक के ऊपर बेस करके ये हीटेड आर्गूमेंट हुआ, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या था, इसके बाद यूएसए का रिस्पॉन्स क्या है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने क्या बोला, फिर ग्लोबल रिस्पॉन्स क्या हुआ, ये सारे चीज़ को लेके आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी तारीख को यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की यूएसए पहुंचा। उन्होंने यूएसए पहुंचा 28 फरवरी 2025 को। ये यूएसए जाने का उनका जो मकसद था, मतलब जो कारण था, वो था डोनाल्ड ट्रंप के साथ, यूएसए का जो प्रेसिडेंट है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग करना और कैसे जो यूरोप के अंदर रशिया और यूक्रेन का जो क्राइसिस चल रहा है, जो एक तरीके से वार चल रहा है, उसमें यूएसए कैसे यूक्रेन को सपोर्ट करेगा और उसके बदले में यूएसए को क्या मिनरल्स डील्स मिलेगा, ये सारे चीज़ के ऊपर बातचीत होना था। और अंत में मिनरल के ऊपर, यूक्रेन के जो मिनरल है उसके रेवेन्यू के ऊपर जो डील होना था, ये डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में साइन होने वाला था। लेकिन जब ये मीटिंग शुरू हुआ उसके बाद से मीडिया के सामने ये डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की एक दूसरे के खिलाफ बोलने लगे और एक हीटेड आर्गूमेंट में इन दोनों इन्वॉल्व हो गए। तो इसके बाद से ये न्यूज़ ग्लोबली स्प्रेड हो गया और इसके बाद यूएसए ने अपना रिस्पांस दिया, यूक्रेन ने भी अपना रिस्पांस दिया, रशिया ने भी कुछ बोला और ग्लोबल लेवल पे हर एक देश अपने अपने तरीके से इस टॉपिक के ऊपर बात किए। तो ये जो मीटिंग था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग था क्योंकि इसके ऊपर यूक्रेन का जो फ्यूचर है वो डिपेंड करने वाला था। लेकिन जेलेंस्की के ये हीटेड आर्गूमेंट की वजह से ये मीटिंग तो ख़राब हुआ ही, ऊपर से यूक्रेन और भी प्रेशर में आ गया। तो अब हम देखेंगे ये 28 तारीख जो मीटिंग 28 फरवरी को 2025 में जो ओवल ऑफिस में जो मीटिंग हुआ, इसके पीछे मेन रीज़न क्या था और क्यों ये मीटिंग हीटेड आर्गूमेंट में तब्दील हो गया। तो इस मीटिंग में सबसे पहले जो मिनरल डील्स था, ये ट्रंप सोच रहे थे, यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे थे इस मीटिंग जब ख़त्म हुआ सही तरीके से होगा और इसमें एक पीस डील साइन हो जाएगा कि कैसे यूक्रेन और रशिया का जो वार चल रहा है उसमें पीस डील साइन हो जाए, मतलब पीस, और यूक्रेन के जो मिनरल्स है उसके कुछ 50% रेवेन्यू यूएसए को मिल जाए। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का मानना ये है कि जब से यूक्रेन और रशिया का वार शुरू हुआ है तब से यूएसए ने यूक्रेन के पीछे अंधाधुंध पैसा खर्चा किया है। वो हथियार के मामले में बोल लीजिए, डिफेंस के मामले में बोल लीजिए, ह्यूमैनिटेरियन एड के मामले में बोल लीजिए, हर एक तरीके से यूएसए ने यूक्रेन को सपोर्ट किया। तो इसके बदले में यूएसए को कुछ चाहिए। तो वो क्या चाहिए, अभी यूक्रेन के पास है क्या, यूक्रेन के पास जो है वो है मिनरल का भंडार। तो यूएसए को उसी मिनरल का जो भंडार है वो चाहिए। तो इसके चलते हुए ट्रंप सोच रहे थे कि जब जेलेंस्की इधर आएंगे मीटिंग के दौरान हम दोनों इस डील के ऊपर बात करेंगे। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। एक तो ट्रंप ने क्या किया, जेलेंस्की को बोला कि जेलेंस्की यूएस मिलिट्री का जो सपोर्ट है उसको उतना एक्नॉलेज नहीं करते हैं। फिर ट्रंप ने बोला अगर यूएस मिलिट्री यूक्रेन को ना सपोर्ट करते तो यूक्रेन रशिया के सामने टिकता भी नहीं, 1 महीने से ज़्यादा टिकता भी नहीं जंग में। तो जो कि सही बात है क्योंकि यूक्रेन के पास उतना हथियार तो था नहीं जितना रशिया के पास है। तो बाकी जो यूरोप के अंदर जो बाकी देश है वो भी हथियार के मामले उतना मैन्युफैक्चरिंग, उतना प्रोडक्शन उनके पास भी नहीं था रशिया के साथ कंपैरिजन में। तो सपोर्ट अल्टीमेटली कहाँ से मिला, यूएसए से मिला। अब यूएसए जब पैसा खर्चा, और यूएसए दुनिया के अंदर ये तो एक सफ़ेद सच है कि यूएसए बिना पैसों के कुछ नहीं करता। अगर यूएसए ने कुछ किया है तो उसके बदले में यूएसए को कुछ चाहिए। तो अब यूक्रेन से क्या चाहिए, मिनरल्स चाहिए, मिनरल्स डील चाहिए।
तो जेलेंस्की ने बोला कि हम ये बात मानते नहीं हैं, तो हम यूक्रेन का जो इंडिपेंडेंस और सॉवरेनिटी है, जो रशिया यूक्रेन का जो लैंड कैप्चर करके बैठा हुआ है, तो ये एक तरीके से यूक्रेन का जो सॉवरेनिटी है उसका वायलेशन है और इसका जो इंडिपेंडेंस है उसका भी वायलेशन है। तो हम इतने जल्दी पीस डील साइन करेंगे नहीं, उसके लिए हम बातचीत करेंगे पहले, फिर अगर इसके चलते हुए जंग आगे भी बढ़ जाता है तो चलेगा। ये जेलेंस्की का मानना था। लेकिन ट्रम्प बोल रहे थे पहले तुम शांति समझौता करो, फिर आगे जाके मीटिंग होगा, फिर रशिया कितना लैंड वापस देगा, क्या क्या डील होगा वो बाद में तय होगा, पहले पीस डील करना चाहिए। तो जिससे जेलेंस्की ने बोला कि हम पहले पीस डील नहीं करेंगे। तो तब जाके ट्रम्प ने बोला कि अगर हम आपको हथियार जो भी एड आपको मिल रहा है यूएसए से वो बंद हो जाएगा, तो ऐसे ही आप रशिया के सामने टिक नहीं पाओगे। तो इसके बाद ही मेन हीटेड आर्गुमेंट चालू हुआ और एक तरीके से मीडिया के सामने ही फिर ट्रम्प और जेलेंस्की एक दूसरे के साथ झगड़ना चालू कर दिए थे। और मीडिया के हिसाब से और जो वीडियो सामने आया उससे हिसाब से ट्रम्प एज ए पावरफुल मैन फिलहाल के टाइम में जो यूएसए के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प, तो एक तरीके से दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल मैन वही है। तो उसी हिसाब से उन्होंने बहुत रिस्ट्रेंट दिखाया। लेकिन जेलेंस्की वो भावनाओं में शायद खो गए थे, वो ज़्यादा ही आर्गूमेंट कर बैठे, क्योंकि उतना उनका जो कंडीशन है, आर्गूमेंट आप अपने हिसाब से करोगे, अपना जो लेवल है उसके हिसाब से आप सामने वाले से अपना आर्गूमेंट करोगे। लेकिन ये चीज़ जेलेंस्की की समझ में आया नहीं। तो उन्होंने बेवजह जो एक लीडर का जो टेम्परामेंट होना चाहिए, जो सोचने की तरीका, बोलने की तरीका होना चाहिए, वो तरीका जेलेंस्की के पास है नहीं। एक्चुअली वो लीडर तो है नहीं, उनको लीडरशिप में बिठाया गया था। तो इसी चक्कर में उन्होंने एक ब्लंडर कर बैठा, जो कि डोनाल्ड ट्रम्प को बेवजह गुस्सा दिला देना। उसके बाद से क्या हुआ, उसके बाद से ट्रम्प तो उनको रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इमीडिएट पीस नेगोशिएशन करना है रशिया के साथ। लेकिन जेलेंस्की ने बोला कि हम पहले ये पीस नेगोशिएशन नहीं करेंगे जब तक हमारा सॉवरेनिटी वापस नहीं मिलता, मतलब उनका जो लैंड है वो सब वापस नहीं मिलता। किंतु रशिया इतना जंग किया है, इतना लोग, इतना आर्मी, इतना सैनिक रशिया के शहीद हुए हैं जंग के अंदर, फिर तो रशिया तो लैंड, जितना लैंड रशिया ने कैप्चर किया है वो तो वापस करेगा नहीं। तो अगर उसी के ऊपर पड़े रहेंगे तो पीस डील कभी साइन नहीं होगा, वही ट्रम्प बोल रहे थे। लेकिन जेलेंस्की अपने बात में अड़े रहे और इमीडिएट एक्शन में ट्रम्प ने क्या किया, उसके 1-2 दिन बाद ही ट्रम्प ने क्या किया, जो भी एड जा रहा था, मिलिट्री एड 1.61 बिलियन जो मिलिट्री एड यूक्रेन के अंदर जा रहा था, ये सारे चीज़ को बंद करवा दिए, पूरा बंद करवा दिया। तो अब हम देखेंगे इंटरनेशनल रिएक्शन क्या क्या आया। यूएस का जो रिएक्शन था, यूएस तो दिखा दिया कि सारे मिलिट्री एड यूएस ने बंद कर दिया। 1.61 जो मिलियन यूक्रेन के पास मिलिट्री, मिलियन नहीं, सॉरी मैंने गलत बोला, 1.61 बिलियन जो मिलिट्री एड यूक्रेन के पास जा रहा था, ये सारे बंद करवा दिए। क्योंकि ट्रम्प का सीधा मानना है, हम बेफालतू में पैसा खर्चा नहीं करेंगे, तुम्हारा जंग है, तुम देखो, अगर हम तुम्हारे पीछे पैसा खर्चा करेंगे तो उसके बदले में हमें भी कुछ चाहिए। क्योंकि ये यूएस का जो टैक्स पेयर है, उनके पैसा है, वो यूएस गवर्नमेंट बेवजह खर्चा नहीं कर सकता। तो सम सपोर्ट ट्रम्प्स डिमांड फॉर पीस टॉक। तो इसी ट्रम्प इस एक तो सारे हॉल्ट करवा दिए और उन्होंने बोला कि पीस टॉक के लिए हमें सपोर्ट चाहिए, आप लोग कीजिए, इंटरनेशनल लेवल से भी सपोर्ट चाहिए और जेलेंस्की है यूक्रेन के प्रेसिडेंट, उनका भी सपोर्ट चाहिए, ये सब ट्रम्प ने बोला। फिर अदर आर्ग्यू इज दैट ए शिफ्ट इन यूएस फॉरेन पॉलिसी एंड कुड हैव डेंजरस इम्प्लीकेशंस। तो बहुत सारे इंटरनेशनल रिएक्शन में ये आ रहा है, इंटरनेशनल बहुत सारे थिंक टैंक ये बोल रहा है कि यूएस जो इतना जल्दी शिफ्ट किया है, मतलब जब जो बाइडेन का सरकार था तब जो सपोर्ट यूक्रेन को मिल रहा था, मतलब जो यूएसए का जो शिफ्ट यूक्रेन के तरफ टिल्टेड था यूएसए, तो अब वो यूएसए डोनाल्ड ट्रम्प के सरकार में रशिया के तरफ टिल्टेड है। तो ये जो अचानक 1-2 महीने के अंदर ये जो शिफ्ट है, ये ग्लोबल लेवल में और इंस्टेबिलिटी पैदा करेगा। ये बहुत सारे लोगों का, एनालिस्ट का ये बात चल रहा है। और रशिया क्या रिएक्शन दिया, रशिया ने बोला कि ट्रम्प का जो स्टैंस है वो बिल्कुल ठीक है और उन्होंने एक तरीके से रिस्ट्रेंट दिखाई है यूक्रेन के प्रति।
तो अब देखेंगे ग्लोबल रिस्पॉन्स। इस मीटिंग के बाद ग्लोबल रिस्पॉन्स क्या हुआ, जो यूरोपियन यूनियन के अंदर जो भी देश है वो देश यूक्रेन की सपोर्ट में खड़े हो गए। वो लोग बोले कि ऐसे यूक्रेन के साथ डोनाल्ड ट्रम्प का ऐसे बर्ताव करना ठीक नहीं है, कि वो लोग चाहते हैं कि वो यूएसए यूक्रेन को सपोर्ट करे। और बाकी जैसे देश, रशिया तो चाहेगा कि जो सपोर्ट यूएसए का जो सपोर्ट उनको मिल रहा है वो उनको मिले। और इंडिया, चाइना जैसे देश इस टॉपिक के ऊपर उतना बात किए नहीं, हम लोग एक तरीके से न्यूट्रल रह गए। ये हो गया ग्लोबल रिस्पॉन्स। अब लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन क्या है, इम्पैक्ट ऑन यूक्रेन के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा इस झगड़े का। सबसे ज़्यादा अगर किसी के ऊपर इम्पैक्ट आएगा वो यूक्रेन ही है, क्योंकि एक तो यूएस मिलिट्री सपोर्ट के बिना यूक्रेन रशिया के सामने 2 दिन तक टिक नहीं पाएगा। और अगर यूएसए उनको सपोर्ट नहीं करेगा, अगर सपोर्ट यूरोपियन यूनियन या तो यूके से भी उनको मिले, तो वो सपोर्ट यूएसए जैसा सपोर्ट होगा नहीं, क्योंकि उतना हथियार, उतना पैसा उन लोगों के पास है नहीं जो रशिया को टक्कर दे पाए हथियार के मामले में। तो अब क्या होगा, अब ये होगा, शायद ये हो जाए रशिया अपना जो अटैक है वो और इंटेंसिफाई कर दे और यूक्रेन का और भी ज़्यादा हिस्से का एरिया अपने अंदर कब्जे में ले ले। ये चीज़ यूक्रेन के साथ हो सकता है। इंक्रीज प्रेशर टू नेगोशिएट विथ रशिया डिस्पाइट ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट। ऊपर से जब ये हो भी रहा है, ऊपर से यूएसए का जो प्रेशर है, जो पीस डील कर लो, तो पीस डील का जो प्रेशर है, नेगोशिएशन का जो प्रेशर है रशिया के साथ, वो भी उसके ऊपर, यूक्रेन के ऊपर आने वाला है। और यूएस फॉरेन पॉलिसी का जो शिफ्ट है, ये जो शिफ्ट हुआ है रशिया के प्रति, इसके वजह से जो नेटो जो है ये भी खतरे में आ गया। और अदर जो यूरोपियन यूनियन के साथ जो ग्लोबल अलायंस था यूएसए का, वो भी थोड़ा सा खतरे में आ गया, क्योंकि अब यूरोपियन यूनियन ये सोच रहा है अगर इतना जल्दी यूएसए का जो पॉलिसी अगर शिफ्ट हो सकता है, तो आगे जाके शायद यूएसए यूरोपियन यूनियन के जो बाकी देश हैं उनको भी उतना सपोर्ट ना करे। ऊपर से ट्रम्प ने ये बोला है कि नेटो के अंदर जितना जीडीपी का जितना हिस्सा, मतलब 2% हिस्सा यूरोपियन यूनियन के जो बाकी देश हैं उनको देना चाहिए। अगर वो इतना पैसा नहीं देता है तो नेटो का साथ छोड़ देंगे, यूएसए नेटो का साथ छोड़ देंगे, क्योंकि पूरा का पूरा नेटो का जो खर्चा हो रहा है उसके ज़्यादातर हिस्सा यूएसए के ऊपर आ रहा है। मतलब यूरोपियन यूनियन से बाकी देशों से बहुत ज़्यादा पैसा यूएसए खर्चा कर रहा है नेटो के ऊपर। तो ये चीज़ यूएसए नहीं चाह रहा है इतना। वो चाह रहा है कि हर लोग जितना एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि 2% जीडीपी का 2% हिस्सा सब देश को, हर एक देश को खर्चा करना है नेटो के ऊपर, तो वो यूरोपियन यूनियन करे। अगर नहीं करेंगे यूरोपियन यूनियन तो यूएसए नेटो छोड़ देगा। तो इसके चलते हुए अगर यूएसए ने नेटो छोड़ दिया यूएसए ने, तो नेटो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि नेटो का हर मेन कंपोनेंट ही है यूएसए। नेटो के जिंदा रखा ही है यूएसए। जितना भी खर्चा हो रहा है, जितना भी हथियार ज़्यादातर आ रहा है, वो यूएसए से ही आ रहा है। तो नेटो भी खतरे में आ गया। फिर क्या, फिर पोटेंशियल फॉर इंक्रीज्ड रशियन इन्फ्लुएंस इन ईस्टर्न यूरोप। अगर यूएसए ने यूरोप का साथ छोड़ दिया तो रशिया का जो इन्फ्लुएंस है ईस्टर्न यूरोप पे, वो उधर और ज़्यादा हो जाएंगे। शायद रशिया बाद में सेंट्रल यूरोप और जो वेस्टर्न यूरोप है उधर भी अपना कदम रख दे। तो ये सारे चीज़ को लेके ग्लोबल लेवल पे और यूरोपियन जो यूनियन के अंदर जो भी देश है वो थोड़ा सा चिंतित है। अच्छा, अब हम देखेंगे ये जो मिनरल डील हम बार बार बोल रहे हैं, इसका पीछे कारण क्या है। तो ये इस डील के पीछे कारण क्या है, जो कि मैंने पहले ही बोला, जब से रशिया और यूक्रेन का जो वार है वो शुरू हुआ है, जो जंग शुरू हुआ है, उसके बाद से यूएस ने बहुत ज़्यादा हथियार, बहुत ज़्यादा पैसा एड के थ्रू यूक्रेन को दिया है। तो तब जो बाइडेन का सरकार था वो तो ऐसे ही दे दिया, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रम्प ने प्रेसिडेंट बन के यूएस के प्रेसिडेंट बन चुका है और उनका सरकार आ चुका है यूएसए के अंदर। तो उनका वो एक डोनाल्ड ट्रम्प जैसे एक पॉलिटिशियन भी है और एक बिजनेसमैन भी है। एक बिजनेसमैन हमेशा चाहता है कि हम जितना पैसा इन्वेस्ट किया है उससे बदले में हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिले। तो अब यूएसए का पैसा यूक्रेन के अंदर लग चुका है, जबकि वो जो पैसा यूएसए ने यूक्रेन को दिया था वही पैसा रिटर्न होके यूएसए के पास ही आए। कैसे ऐसे कि जब हथियार खरीदने का टाइम आया तो यूक्रेन ने हर एक हथियार कहाँ से खरीदा, यूएसए से खरीदा। तो जो पैसा यूएसए से मिला एड के नाम पे, वही पैसा से
यूक्रेन ने हथियार कहाँ से खरीदा, यूएसए से खरीदा। तो वो पैसा घूम के कहाँ गया, यूएसए में जो भी हथियार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनके पास चला गया। तो एक तरीके से जो पैसा यूएसए ने दिया है वो पैसा यूएसए के पास ही लौटा है। लेकिन यूएसए कुछ भी फ्री में नहीं करता, अपना प्रॉफिट उठाता ही उठाता है। तो इसीलिए अभी डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है कि जो अभी तुम्हारे पास जितना भी मिनरल्स का जो भंडार है, एक्चुअली यूक्रेन के अंदर, यूक्रेन जो देश है इसके पास बहुत ज़्यादा मिनरल का भंडार है, नेचुरल गैस का भंडार है। तो उसमें से ज़्यादातर हिस्सा अभी रशिया के पास चला गया है। मतलब रशिया जितना एरिया यूक्रेन का कब्जा चुका है उसके अंदर ज़्यादातर मैक्सिमम पोर्शन मिनरल्स वहाँ पे ही चला गया है। और जितना बाकी बचा मिनरल्स का भंडार यूक्रेन के पास अभी बचा हुआ है, तो उसमें से जो रेवेन्यू आएगा आगे जाके, उसमें मिनरल एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो रेवेन्यू आएगा, उस रेवेन्यू से 50% रेवेन्यू यूएसए, यानी डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है कि यूएसए को मिलना चाहिए। तो अब ये डील जब सामने डोनाल्ड ट्रंप ने प्रपोज किया तो उन्होंने बोला, जेलेंस्की ने बोला कि ये डील एक्चुअली यूक्रेन का जो रिसोर्स है इसको हथियाने का एक साजिश है। तो उन्होंने बोला कि जो मिनरल्स है यूक्रेन के पास उसका हकदार यूक्रेनी है। और इस डील में उन्होंने बोला कि ये तो हम देंगे, उतना इंटरेस्टेड है नहीं हम लोग। और ऊपर से ट्रंप चाह रहे थे कि आगे जाके यूक्रेन वुड कंट्रीब्यूट टू 500 बिलियन फंड फॉर फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो यूक्रेन गवर्नमेंट आगे जाके 500 बिलियन जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसमें भी इन्वेस्ट करे, और इसके बदले में डोनाल्ड ट्रंप कोई भी सिक्योरिटीज उनको नहीं दे रहा था, मतलब मिलिट्री सपोर्ट और कोई भी सिक्योरिटी जो यूएसए से यूक्रेन को मिले, ऐसा कोई सिक्योरिटी इस डील के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जेलेंस्की को ऑफर नहीं कर रहा था। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पहले ही चाह रहे थे जैसे तैसे करके पीस डील साइन हो जाए रशिया और यूक्रेन के बीच में। अच्छा, अब हम देखेंगे इस डील को यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने रिजेक्ट क्यों किया। क्योंकि उन्होंने बोला अनफेयर डिमांडिंग टू यूक्रेन सॉवरेनिटी। तो उन्होंने बोला कि अगर हम 50% मिनरल्स दे भी दे, 50% मिनरल्स का रेवेन्यू अगर यूएसए को दे भी दे तो इसका गारंटी क्या है कि रशिया जो एरिया कब्जा के बैठा हुआ है वो वापस कर देगा। तो पहले उसके ऊपर बात होना चाहिए, फिर आगे जाके रशिया यूक्रेन के ऊपर कोई भी अटैक नहीं करेगा, इसका गारंटी होना चाहिए। हाँ, फिर यूएसए का सपोर्ट यूक्रेन के प्रति होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ उनका डिमांड में था, जो कि इस डील के थ्रू फुलफिल नहीं हो रहा था। इसीलिए उन्होंने बोला ये डील अनफेयर है। और ऊपर से जेलेंस्की ने इस डील को तो कैंसिल किया ही, यूएसए से जो यूएसए का जो सपोर्ट था, अब तक जो जंग में टिक गया था रशिया के साथ, जो इतना साल डेढ़ दो साल यूक्रेन ने जंग लड़ा, इसके पीछे जो यूएस का जो सपोर्ट है उसको भी उतना तवज्जो नहीं दिया, उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया। ऊपर से ये डील भी कैंसिल करवा दी। ये तो हो गया डील कैंसिलेशन। इन दोनों के बीच में झगड़ा, ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में हुआ हीटेड आर्गूमेंट, ये सारे चीज़ हो गया। रशिया का रिएक्शन भी हम देख लिए। लेकिन ये तो हुआ 28 फरवरी को। लेकिन कल एक न्यूज़ आया है कि जेलेंस्की फिर से चाह रहा है कि उनके साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनका फिर से एक मीटिंग हो और जो भी इशू हुआ है, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है उसको सॉल्व किया जाए। क्योंकि ये तो होना ही था, क्योंकि यूएस के सपोर्ट के बिना यूक्रेन टिक नहीं पाएगा। ये चीज़ उनको उसी दिन समझना चाहिए था, तो हीटेड आर्गूमेंट करने से पहले। तो अब वो चाह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनका जो भी प्रॉब्लम हुआ है वो सॉल्व हो जाए और यूएस का सपोर्ट यूक्रेन को मिले, और जो भी पीस डील है, जो भी मिनरल डील्स है वो साइन हो जाए, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट, ये जो वार चल रहा है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। तो अब ये जो रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है इसके ऊपर आगे जाके जो भी वीडियो आएगा, जो भी न्यूज़ आएगा उसके ऊपर हम लोग वीडियो बनाएंगे और उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको लेकर डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो, हमारी कोशिश, हमारी कंटेंट अगर अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। गुड बाय।